मूवी की शुरुआत में हमें बहुत पुराना वक्त दिखाया जाता है और साथ ही एक लड़का फ्रेड दिखाया जाता है जो मौसम के हालात बताने का काम करता है। गवर्नमेंट एक जजीरे के मौसमी हालात का पता लगवाना चाहती थी, जिस वजह से फ्रेड को वहां भेजा जाता है। फ्रेड को एक बहरी जहाज के जरिए उस जजीरे पर उतारा जाता है, जहां रहकर फ्रेड ने गवर्नमेंट को पूरे एक साल के मौसम के बारे में आगाह करना होता है। उसे गवर्नमेंट के आदमी एक घर में ले जाते हैं जहाँ उसे पूरे एक साल के लिए रहना पड़ना था। उस घर के पास एक लाइट हाउस नजर आता है। अब गवर्नमेंट का आदमी और फ्रेड उस लाइट हाउस की जानिब बढ़ते हैं और वहां जाकर देखते हैं जहां एक आदमी होता है और वो लाइट हाउस में ही रहा करता है। उसका नाम ग्रूनर था। गवर्नमेंट का आदमी उस इंसान से पूछता है कि यहाँ एक साल पहले एक लड़के को छोड़ा गया था, वो लड़का अब कहाँ है। ये पूछे जाने पर ग्रूनर बताता है कि वो आदमी मर गया है, जिस पर उससे उस लड़के की लाश के बारे में पूछा जाता है। ग्रूनर उन्हें जवाब देता है कि वो लड़का बीमारी की हालत में यहाँ से बाहर गया था, मगर वो वापस ना लौटा। ये सुनकर गवर्नमेंट का आदमी फ्रेड को वहाँ छोड़कर वापस चला जाता है। फ्रेड अपने घर जाकर अपना सामान वहाँ सेट करता है, जिस पर फ्रेड को दराज में मौजूद कुछ डायरियाँ मिलती हैं जो कि पिछले मौसमी हालात बताने वाले लड़के की होती हैं। डायरी में कुछ अजीब मखलूक़ात का स्केच बना होता है, जिस पर फ्रेड उसे इग्नोर करता है और सोने चला जाता है। अगले दिन फ्रेड अपने काम को सेट करता है और रात होते ही अपने घर में वापस आ जाता है। उस रात फ्रेड को अचानक उसके घर के बाहर किसी चीज़ के मौजूद होने का अंदाज़ा होता है, जिस पर फ्रेड जाकर देखता है तो अचानक से फ्रेड के घर के दरवाजे के नीचे से एक अजीब हाथ अंदर आता है, जिसको देखकर फ्रेड डर जाता है और अपने घर की बेसमेंट में चला जाता है और सारी रात डर के मारे जागा रहता है। अगली सुबह फ्रेड अपने घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर कुछ अजीब मखलूक़ात के काफ़ी पाँव के निशान मौजूद होते हैं। फ्रेड जल्दी से वाइट हाउस की जानिब जाता है और वहां जाकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लग जाता है, जिस पर ग्रूनर दरवाज़ा नहीं खोलता और कहता है कि तुम्हें भी उन लोगों के साथ वापस चले जाना चाहिए था। फ्रेड चूँकि एक बहादुर इंसान था, वो ये जानता था कि आज रात भी ये अजीब मखलूक़ात दोबारा उसके दरवाजे पर आएंगी, तो वो अपने घर की हिफाजत के लिए बाहर लकड़ियाँ लगाना शुरू कर देता है और बाहर एक दीवार बना देता है। जब वो घर के अंदर आकर देखता है तो उसे एक बंदूक मिलती है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ भी मौजूद होती हैं। फ्रेड को थोड़ी राहत की सांस आती है। जैसे ही रात होती है तो वो मखलूक़ात दोबारा फ्रेड पर हमला करने आती हैं, जिस पर फ्रेड उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, मगर वो मखलूक़ात बहुत ज़्यादा तादाद में थी, तो इस वजह से फ्रेड अपने घर के बाहर बाउंड्री में आग लगा देता है ताकि ये मखलूक़ात डर कर वहाँ से भाग जाएं। मगर इस तरह फ्रेड के घर का दरवाज़ा भी जल जाता है और आग फैलने लग जाती है। फ्रेड आग से डर कर बाहर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और फ्रेड की आंख लग जाती है। अगली सुबह वो देखता है कि ग्रूनर पानी भरने आया था। इतने में फ्रेड पर एक क्रिएचर हमला करती है, जिस पर फ्रेड उस पर बंदूक तान लेता है। ऐसे में ग्रूनर उसको रोकता है और बताता है कि ये मेरी पालतू है, मैंने इसे अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। ग्रूनर फ्रेड को कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ लाइट हाउस में रह सकते हो, जिस पर फ्रेड राज़ी हो जाता है और ग्रूनर के साथ लाइट हाउस की जानिब चल पड़ता है। वहाँ जाकर ग्रूनर फ्रेड को बताता है कि इस क्रिएचर ने एक दफ़ा मुझ पर हमला किया था, जिस पर मैंने इसे पकड़ लिया। ऐसे में फ्रेड उसे कहता है कि अगर तुम चाहते तो तुम मेरे साथ आए बहरी जहाज़ पर वापस जा सकते थे, तो तुम वापस क्यों नहीं गए। ऐसे में ग्रूनर कहता है कि मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं करता हूँ, अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। अजीब मखलूक़ात दोबारा लाइट हाउस पर हमला करती हैं, जिस पर ग्रूनर उनसे लड़ता है, मगर फ्रेड इतने ज़्यादा क्रिएचर देखकर डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। पूरी रात ग्रूनर अकेला उन मखलूक़ात से लड़ता है। सुबह होती है तो ग्रूनर फ्रेड पर पानी मारता है और कहता है कि अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा और इन मखलूक़ात से लड़ना होगा, थोड़ी हिम्मत करो, खुद में थोड़ी ताकत रखो। और वो फ्रेड को बाहर पानी लेने भेज देता है। रात होती है तो वो मखलूक़ात दोबारा हमला करती हैं, जिस पर ग्रूनर और फ्रेड मिलकर उनसे मुकाबला करते हैं। ऐसे में ग्रूनर फ्रेड को बाहर खिड़की पर अकेला छोड़कर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है और अंदर आ जाता है। सुबह होती है और हमें फ्रेड खून में लथपथ दिखाया जाता है।
फ्रेड और ग्रूनर में अभी तक दोस्ती ना हुई थी। ऐसे लगता है जैसे वो दोनों मजबूरी के तहत एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे हैं। फिर से रात हो जाती है, जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों पूरी तैयारी के साथ उन मखलूक़ात का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मगर वो मखलूक़ात उस रात उन पर हमला करने नहीं आती। अगली सुबह फ्रेड ग्रूनर को कहता है कि शायद वो मखलूक़ात हमसे डर गई हैं, जिस वजह से वो आज रात हम पर हमला करने नहीं आई। तो ग्रूनर कहता है कि नहीं, वो सिर्फ अपनी नस्ल बढ़ा रही हैं, जिस वजह से उन्होंने हम पर हमला नहीं किया। ऐसे में हमें वो क्रिएचर दिखाया जाता है जिसको ग्रूनर ने अपना पेट बनाया होता है। फ्रेड को उस पर तरस आने लग जाता है और वो उसका नाम एनेरिस रखता है। अब काफ़ी रातें गुजर चुकी थी, मगर उस अजीब मखलूक ने उन पर हमला नहीं किया था। ऐसे में ये लोग ईजी हो जाते हैं और चेस खेलने लग जाते हैं। और आज रात इन्होंने लाइट हाउस के बाहर लाइट भी ऑन नहीं की थी कि ऐसे में वहाँ अचानक वो अजीब मखलूक़ात हमला कर देती हैं और हमले में ग्रूनर का पाँव बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है, मगर वो किसी तरह उन मखलूक़ात से बच जाते हैं। अगली सुबह एनेरिस ग्रूनर का ज़ख्म चाट कर ठीक कर रही होती है, क्योंकि एनेरिस के सलाइवा में किसी भी ज़ख्म को ठीक करने की ताकत मौजूद होती है। अगली सुबह फ्रेड समंदर के किनारे खड़ा होता है तो उसे एक बहरी जहाज़ नज़र आता है। वो भागकर अपनी फायर गन लाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि वहाँ ग्रूनर आ जाता है और फ्रेड से वो गन छीन लेता है और दोनों की आपस में काफ़ी लड़ाई होती है। ये देखकर एनेरिस भी ग्रूनर पर हमला कर देती है, जिस पर ग्रूनर को काफ़ी गुस्सा आता है। ग्रूनर जैसे ही एनेरिस को मारने लगता है तो एनेरिस वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही एनेरिस को पता चलता है कि ग्रूनर वहाँ से जाना चाहता है तो वो उसे एक जगह ले जाती है जहाँ एक शिप मौजूद होती है। फ्रेड वापस आकर ग्रूनर को उस शिप के बारे में बताता है, जिस पर ग्रूनर उसे कहता है कि वहाँ कुछ डायनामाइट यानी बॉम्ब मौजूद हैं, जिसे मैं उन मखलूक़ात से लड़ने के लिए लाया था, मगर वो ख़राब हो गए थे। फ्रेड ग्रूनर को कहता है कि मेरे साथ चलो, हम उस शिप की तलाशी लेते हैं, हो सकता है कि वहाँ अभी भी बॉम्ब मौजूद हो, मगर ग्रूनर जाने से मना कर देता है। अगली सुबह एनेरिस समंदर में होती है तो फ्रेड भी वहाँ आ जाता है और दोनों साथ में समंदर में नहाने लग जाते हैं। ग्रूनर जो कि ये सब देख रहा था तो उसको जेलस फील होने लग जाता है। फ्रेड जब लाइट हाउस वापस आता है तो ग्रूनर उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शिप पर जाऊंगा, और दोनों शिप में मौजूद बॉम्ब्स ढूंढने लग जाते हैं। फ्रेड स्विमिंग सूट पहनकर पानी में उतरता है और ग्रूनर को कहता है कि जब मैं 3 दफ़ा रस्सी को खींचूं तो तुम मुझे ऊपर खींच लेना। खैर, फ्रेड नीचे पानी में चला जाता है, जहां उसे उम्मीद के मुताबिक बॉम्ब्स मिल जाते हैं, मगर साथ ही उस पर कुछ क्रिएचर हमला कर देते हैं और वो रस्सी को 3 दफ़ा खींचता है, मगर ग्रूनर उसको ऊपर नहीं खींचता, क्योंकि वो फ्रेड को मारना चाहता है। फ्रेड अपनी मदद खुद करता है और सूट से बाहर आकर ऊपर कश्ती में आ जाता है और फिर वो लोग लाइट हाउस की चारों तरफ डायनामाइट्स लगा देते हैं, लेकिन उसके 1 हफ्ते तक कोई भी क्रिएचर वहाँ हमला नहीं करती। अब हम देखते हैं कि उस जजीरे पर सर्दी बढ़ने लग जाती है और सारी तरफ बर्फ पड़ने लग जाती है, और ग्रूनर चाहता था कि बर्फ ज़्यादा पड़ने से पहले पहले वो इन सब क्रिएचर को मार डाले, और इसलिए वो हर वक्त ब्लास्ट बटन के पास रहता था कि कब वो क्रिएचर आए और वो कब ब्लास्ट करे। ग्रूनर अंदर आकर फ्रेड से कहता है कि ये क्रिएचर हमसे किस तरह का मजाक कर रहे हैं। इस बात का गुस्सा निकालने के लिए वो एनेरिस को मारने लग जाता है और उसे छत पर ले जाकर ऊंची आवाज़ में रोने को कहता है, जिस पर वो रोती है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्रिएचर हमला कर देते हैं और नीचे खड़े फ्रेड पर हमला कर देते हैं। ऐसे में फ्रेड किसी तरह बचकर ऊपर लाइट हाउस की छत पर आ जाता है। ग्रूनर साथ ही ब्लास्ट का बटन दबाता है, जिससे सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। वो लोग एनेरिस को ढूंढते हैं, मगर वो वहाँ नहीं होती। अगले दिन हम देखते हैं कि एनेरिस वहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएचर के साथ आई होती है, जहाँ पर फ्रेड को पता चलता है कि वो मखलूक़ात किसी किस्म की कोई जंग नहीं चाहते, लेकिन ग्रूनर की सख्ती की वजह से ये लोग उस पर हमला करते थे। ग्रूनर ऐसे में एनेरिस पर अपनी गन तान लेता है और कहता है कि अंदर जाओ। चूँकि ग्रूनर ने काफ़ी ज़्यादा क्रिएचर्स को मारा होता है तो एनेरिस काफ़ी गुस्से में होती है। ग्रूनर ये सब देखकर वापस लाइट हाउस में चला जाता है और अंदर से एक फायर करके बाहर खड़े क्रिएचर के बच्चे को मार देता है। फ्रेड बहुत मुश्किल से सारे क्रिएचर को वापस समंदर में भेजता है और वापस लाइट हाउस में आकर फ्रेड की ग्रूनर के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। ग्रूनर फ्रेड को जान से मारने ही वाला होता है कि फ्रेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना जो यहाँ मुझसे पहले मौसम के हालात देखने के लिए आए थे। ये सुनते ही ग्रूनर रुक जाता है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी थी। ऐसे में वो बाहर चला जाता है, जहाँ क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं और उसको मार देते हैं।
اگلی صبح گورنمنٹ کی جانب سے وہی آدمی آتے ہیں کیونکہ فریڈ کو وہاں چھوڑے پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ لائٹ ہاؤس میں آ کر فریڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس پر فریڈ خاموش رہتا ہے اور سوچ سمجھ کر کہتا ہے کہ وہ مر گیا، جیسے گورنر نے بولا تھا۔ فریڈ بھی اب گورنر کی طرح ہی محسوس کر رہا تھا، وہ یہاں سکون سے رہا تھا اور اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایسے میں گورنمنٹ کا بندہ کہتا ہے کہ یہاں کی تلاشی لی جائے، جس پر انیرس سمندر میں چھلانگ لگا دیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں یہاں اکیلے سکون سے رہتے تھے اور انہیں یہاں کوئی پریشان کرنے والا نہیں تھا، اور یہیں مووی کا اختتام ہوتا ہے۔